आइडियल कंडीशन में क्या होगा, आपके पास जो आउटपुट है वो किस शेप में आएगी। पॉजिटिव साइकिल के लिए ये कंडक्ट कब करेगा, जब आपके पास वोल्टेज कितना होगा, 0.7 होगा। ठीक है ना, ये आपको याद है ना कि डायोड कब कंडक्शन स्टार्ट करता है, जब आपके पास 0.7 वोल्ट इसके अक्रॉस इसको मिलना शुरू होता है। ठीक है, तब जाके ये कंडक्शन स्टार्ट करता है। लेकिन जब ये पॉजिटिव साइकिल को क्रॉस 0.7 को क्रॉस कर लेगा, ठीक है, 0.7 को क्रॉस करते ही ये डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस। तो आउटपुट पे अब आपको मज़ीद ड्रॉप नहीं मिलेगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। यानी 0.7 के बाद आपको शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो वो ड्रॉप मज़ीद नहीं करेगा। जैसे ही 0.7 से कम होगा तो दोबारा ड्रॉप आपको आउटपुट पे मिलेगा। और नेगेटिव साइकिल के लिए तो ये कंडक्ट ही नहीं करेगा, तो सेम टू सेम आपके पास आउटपुट पर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल में क्या होता है, इन प्रैक्टिकल कंडीशन ठीक है। सेम ये नेगेटिव के लिए होगा। अभी हम इसको नेगेटिव साइकिल को भी देखते हैं। इसको मज़ीद भी हम एलेबोरेट करेंगे जब हम इसको बाइसिंग इसकी पढ़ेंगे कि इसके अंदर जब हम बैटरी को इंटर करेंगे, बैटरी को यूज़ करते हुए फिर कैसे होगा। अब ये पॉजिटिव साइकिल हो गया, ठीक है। अब अगर हम नेगेटिव क्लिपर को देखें तो नेगेटिव क्लिपर्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं। नेगेटिव क्लिपर्स इसके नेम से रिप्रेजेंट है, और पहले भी मैंने बताया, जो नेगेटिव हाफ साइकिल को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, या रिमूव की जगह आप क्लिप ऑफ करेगा, उसको आप नेगेटिव क्लिपर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसकी हम एग्जांपल भी देखते हैं कि नेगेटिव क्लिपर्स के सर्किट के साथ एक एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। सीरीज़ कम्बिनेशन के अगर अंदर आप देखें आप ये इनपुट वेव दे रहे हैं इसको, ठीक है, ये आपके पास डायोड है और ये आपके पास लोड रेजिस्टेंस है। तो आउटपुट पे आइडियल कंडीशन में ये आपको क्या देगा, ये आपको ठीक है, इसने नेगेटिव जो पार्ट है उसको क्या कर दिया, इसको क्लिप कर दिया। वो किस तरह किया है, जब आपका ये पॉजिटिव पोर्शन इसमें से क्रॉस करेगा, कंडक्ट करेगा, तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये सारा का सारा ये ऑन कैसे होगा, मतलब ये शॉर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो इसमें से क्रॉस होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोड के क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉप होने का मतलब अगर हमने आइडियल कंडीशन ली हुई है तो वो सारा का सारा आपको आउटपुट पर मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव साइकिल जब इसमें से आएगा तो ये इसमें से क्रॉस ही नहीं पाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइकिल जो है वो रिवर्स बाइस शेप में है और ये फॉरवर्ड बाइस शेप में है। तो रिवर्स बाइस को ये कंडक्ट ही नहीं होने देगा। जब ये ओपन नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये एज अ ओपन सर्किट काम करेगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो नेगेटिव साइकिल इसमें से पास ही नहीं हो पाएगा कि लोड की तरफ आए। ठीक है, जब वो लोड की तरफ आ ही नहीं पाएगा, जब वो आउटपुट पे आएगा ही नहीं, तो वो क्लिप हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका दूसरा सर्किट अगर हम बनाएं पैरेलल शेप को, तो वो कैसे बनेगी।
ठीक है, ये डायोड है और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, पैरेलल में कम्बिनेशन में हमने लिया और हमने इसको इनपुट पे ये वेव दी है। जब हम इसको इनपुट पे ये वाली वेव दे रहे हैं तो आउटपुट पे आपको क्या मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक नेगेटिव क्लिपर है तो मस्ट है कि आपको आउटपुट पर ये पॉजिटिव साइकिल को क्रॉस करवाएगा और नेगेटिव को क्लिप करेगा, फिर पॉजिटिव साइकिल को क्रॉस करवाएगा। उसकी रीज़न देखते हैं। जब पॉजिटिव साइकिल इसमें से आएगा, ठीक है, तो पॉजिटिव साइकिल ये डायोड जो होगा वो एज अ रिवर्स बायस काम कर रहा होगा, इसमें से क्रॉस ही नहीं होने देगा, ठीक है, क्योंकि डायोड लगा हुआ है रिवर्स बायस कंडीशन में। जब वो इसको क्रॉस नहीं होने देगा तो जो पॉजिटिव साइकिल है वो सारा का सारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। जितना वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होगा, आपको पता है पैरेलल कंडीशन में सेम होता है, यानी पैरेलल कंडीशन में वोल्टेज की कंडीशन क्या होती है, सेम होती है। जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पर होगा, तो वोल्टेज जितना ड्रॉप यहाँ पर हुआ उतना ही यहाँ पर मिलेगा, यानी पॉजिटिव साइकिल सारा का सारा ड्रॉप हुआ तो सारा का सारा आपको लोड के ऊपर, लोड रेजिस्टेंस पर मिलेगा, तो वो वैसे का वैसे ये आइडियल कंडीशन के अंदर आपको मिलना शुरू कर देगा। लेकिन नेगेटिव साइकिल के लिए ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, नेगेटिव साइकिल के लिए ये कंडक्शन स्टार्ट कर देगा, एज अ स्विच यूज़ होगा। तो नेगेटिव साइकिल के लिए जब ये कंडक्शन शुरू कर देगा तो एज अ यहाँ पर क्या होगा, ड्रॉप कम होता जाएगा, यानी ज़ीरो हो जाएगा। जैसे ही ये कंडक्शन स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर ड्रॉप होगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर ज़ीरो ड्रॉप होगा, तो लोड पर भी क्या ज़ीरो ड्रॉप होगा, तो आपको लोड पर नेगेटिव साइकिल मिलेगा ही नहीं। पॉजिटिव साइकिल के लिए ये रिवर्स बाइस है और सारा का सारा वो पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, और वो ड्रॉप्शन आपको आउटपुट पे सेम टू सेम मिलेगी, तो वो आपको आउटपुट पे शो होना शुरू हो जाता है। नेगेटिव साइकिल के लिए क्योंकि आपके पास डायोड रिवर्स बाइस कंडीशन में लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, तो आपको लोड पर भी यहाँ पर ज़ीरो ड्रॉप होगा, तो ज़ीरो ड्रॉप की वजह से लोड पर भी ज़ीरो ड्रॉप होगा, तो वो आपको पार्ट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन आइडियल कंडीशन के, ये थी आइडियल कंडीशन की बात, ठीक है। अगर हम देखें प्रैक्टिकल में भी सेम बात है वही, कि इसके अक्रॉस इन प्रैक्टिकल क्या होगा, इन प्रैक्टिकल कंडीशन में आउटपुट पे आपको क्या मिलेगी, आप इनपुट दे रहे हैं तो पॉजिटिव साइकिल तो सेम टू सेम आएगा, क्योंकि वो तो कंडक्शन ही नहीं करता पॉजिटिव साइकिल के लिए, ठीक है, वो तो सेम टू सेम मिलेगा। लेकिन जब नेगेटिव साइकिल आएगा, हमने आइडियल कंडीशन में कहा था कि ज़ीरो ड्रॉप होता है, जबकि ज़ीरो ड्रॉप नहीं होगा, बल्कि डायोड कंडक्शन कब स्टार्ट करता है, जब उसको 0.7 वोल्ट का ड्रॉप मिलता है, तो 0.7 वोल्ट तक ये क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। 0.7 वोल्ट के बाद ये क्या कर देगा, कंडक्शन स्टार्ट कर देगा, डायोड क्या हो जाएगा, कंडक्शन स्टार्ट कर देगा और एज अ क्लोज स्विच के तौर पे काम करेगा, तो वो आपके यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू, यानी शॉर्ट सर्किट की वजह से आपके पास मज़ीद ड्रॉप नहीं होगा, और फिर जब ये रिड्यूस होने लगा, फिर 0.7 वोल्ट तक ये ड्रॉप होगा, उसके बाद फिर ये पॉजिटिव साइकिल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर 0.7 तक ये ड्रॉप करेगा और फिर ये कांस्टेंट हो गया, फिर ये 0.7 वोल्ट तक, फिर ये पॉजिटिव साइकिल आ जाएगी। इस तरह ये आइडियल से प्रैक्टिकल कंडीशन का मेन डिफरेंस यही होगा कि यहाँ पर 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होगा विद इन नेगेटिव साइकिल में, ठीक है। तो अब आपको इसको क्लिपिंग कर सकते हैं, कहाँ तक, 0.7 वोल्ट के बाद ये क्लिप कर देगा, ठीक है। ये जो अपर पोर्शन है ये डायोड प्रैक्टिकली कहाँ तक क्लिप कर सकता है, 0.7 वोल्ट तक, ठीक है। पॉजिटिव हो या नेगेटिव साइकिल हो, दोनों में सेम बात होती है, ठीक है। अब अगर हम चाहें कि ये 0.7 वोल्ट ना हो, बल्कि हम चाहते हैं कि इसका लेवल इंक्रीज़ हो जाए, बल्कि ये इससे ज़्यादा क्लिपिंग करे, 0.7 वोल्ट से 0.8 तक, 0.9 तक, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट तक क्लिपिंग करे, या हम चाहते हैं इससे पहले क्लिपिंग कर दे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0.7 से भी कम क्लिपिंग करे। डायोड तो 0.7 वोल्ट के बाद क्लिपिंग स्टार्ट करेगा। अगर हम चाहते हैं इससे भी पहले क्लिपिंग करे, 0.7 वोल्ट से भी 0.6, 5, 4, 3, 2 की तरफ, तो
अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक और डिवाइस, एक और एलिमेंट इस सर्किट के अंदर ऐड करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं डीसी बैटरी सोर्स, और उसको हम एज अ बाइसिंग कहते हैं। जब हम डायोड के साथ बैटरी को कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाइसिंग हो जाएगी। सीरीज़ में कनेक्ट करने का मतलब है कि डायोड के साथ आप इसको सीरीज़ में एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव ऑपोजिट भी लगा सकते हैं, उसका और इफेक्ट आएगा। इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ लगाएंगे तो और इफेक्ट आएगा, अगर नेगेटिव ऑपोजिट लगाएंगे तो फिर क्या इफेक्ट आएगा, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। एक तो सीरीज़ कम्बिनेशन ये, इसी तरह इसको भी हम सीरीज़ कम्बिनेशन कहते हैं कि डायोड को अगर आप इसकी सीरीज़ में लगाने दें, डायोड के साथ सीरीज़ में, ठीक है। यहाँ पर भी बैटरी सीरीज़ में लगी है और यहाँ पर भी बैटरी सीरीज़ में लगी हुई है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि अगर आपने इसका लेवल चेंज करना है तो आपको एक बैटरी के साथ इसको बाइस करना पड़ेगा डायोड को विद इन सीरीज़, ठीक है। तो आप इसका सर्टेन लेवल को आप चेंज कर सकते हैं, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।